और रब का फरमान है जिसको आज के लिए मैंने मौजूए सुखन बनाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी जान पर, किसी के ऊपर उसकी औकात से ज्यादा बोझ नहीं लाता। उसकी हैसियत को देखकर, उसकी औकात को देखकर बोझ लादा जाता है कि ये कितना उठा सकता है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला उसाहा। किसी की औकात और हैसियत से ज्यादा बोझ खुदा किसी के ऊपर नहीं लाता। और उसको मैं बड़ी आसान कर दूं। आप मुसलमान होने के नाते ये जानते होंगे नमाज में कयाम फर्ज। अब फर्ज छोड़ दे आदमी तो नमाज होगी नहीं ना, नमाज नहीं होगी। मगर ये बताइए एक आदमी अपाहिज है जो खड़ा नहीं हो सकता, क्या वो नमाज न पढ़े? नमाज उसकी माफ है? नहीं, पढ़ेगा। तो एक फर्ज तो वो छोड़ा जो कयाम है, खड़ा होना, ये फर्ज है। ये फर्ज तो उसका छूटेगा। वो या तो बैठे बैठे पढ़ेगा, अगर बैठने की ताकत नहीं है तो लेटे लेटे पढ़ेगा, तो वो तो फर्ज छोड़ा मगर उसकी नमाज होगी। क्यों? उस आदमी के ऊपर ये बोझ नहीं रखा गया जो खड़ा होने की सलाहियत नहीं रखता, तो उसके ऊपर कयाम फर्ज नहीं है। मुसलमानों, नमाज अहम्मुल इबादत है, नमाज अफजलुल फराइज है, नमाज रूहे बंदगी है। नमाज में बंदा खुदा से बातें किया करता है। नमाज दीन का सुतून है। नमाज जन्नत की कुंजी है। मिफ्ताहुल जन्नती सलात, नमाज जन्नत की कुंजी है। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है। मुसलमानों, नमाज में बंदा किसी दुनियादार से बात नहीं करता, परवरदिगार से बात करता। यही वजह है मुसलमानों कि एक नमाजी के आगे से गुजरने से मना किया गया है, क्योंकि जब दो आदमी आपस में बातें कर रहे हो तो उन दोनों के बीच से गुजरना अगर बेअदबी है तो नमाज में तो बंदा किसी दुनियादार से नहीं बात करता, परवरदिगार से बात करता है। इसलिए नमाजी के आगे से कतई नहीं गुजरता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी की औकात से ज्यादा उसके ऊपर ज़कात देना फर्ज है कि नहीं? मगर किसके ऊपर? जिसको वक्त से खाने को नहीं मिल रहा, जिसके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, क्या उसके ऊपर ज़कात है? वो ज़कात निकालेगा? नहीं ना, वो ज़कात नहीं निकालेगा। अगर वो नहीं निकालेगा तो क्यों, ये फर्ज तो है मगर उसके ऊपर फर्ज नहीं है। वो किसको देगा? अरे मालदार निकालेगा जिसको खुदा ने दौलत दिया है, जिसको खुदा ने उसात दिया है, और ये निकालेगा तो उन्हीं गुरबा को देगा, मसाकीन को देगा, यतीमों को देगा, गरीबों को देगा, मजलूमों को देगा, मजबूरों को देगा, उन्हीं को देगा। फितरा भी निकाला जाता, मगर ये बताओ क्या सब निकालने लगे तो देंगे किसको? पता चला कुछ लोग ऐसे हैं कि फितरा निकालेंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दिया जाएगा जो फितरे की रकम खाएंगे। न ये निकाल करके एहसान करते, न वो ले करके कोई बुरा करता, क्योंकि ये निकाल करके मुसलमानों अगर गरीब को देता है तो गरीब पे एहसान नहीं करता, गरीब का हक उसको देता है, और अगर नहीं देता है तो गरीब का हक हड़पने का काम करता। वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। तो अब ये बात इसलिए कह दिया कि सबका ज़हन इसको कबूल कर ले, सबका माइंड इसको एक्सेप्ट कर ले कि औकात से ज्यादा बोझ किसी पे नहीं लादा। मैं उसको और भी आसान कर दूं अगर आप समझने को तैयार। आपका वक्त बर्बाद नहीं न कर रहा हूं। आप बैठे हैं जमीन पर, इस जमीन का बनाने वाला कौन? अल्लाह ताला। कौन? मैं ऐसी बात पूछूंगा कि एक दिन भी मकतब में कोई न गया हो तब भी वो समझ, वो बात मैं पूछूंगा।
और उस पे आप नहीं बोलेंगे तो मैं समझूंगा जहां के लोग ऐसी बात नहीं समझ पा रहे हैं उन बारीक बातों को कहां से समझ। तो इस जमीन को किसने बनाया है? अल्लाह। बस इस तरह आप लोग बोलते रहिए, उसका भी सवाब आपको मिलेगा। जमीन को किसने बनाया? अल्लाह ने। मगर क्या ये जमीन बढ़ती है, मोटी होती है? नहीं ना। इसको खुदा ने ये सलाहियत नहीं दी, न बढ़ने की ताकत दी, न फैलने की ताकत दी, न चलने की ताकत दी, कुछ नहीं दिया। पैदा कर दिया इसको। जब इसको कोई ताकत नहीं दी तो किसी चीज का मोहताज भी नहीं बनाया। इसको पानी दो न दो, हवा दो न दो, रोशनी दो न दो, मगर ये जमीन रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी ना। इसको रहने के लिए पानी की जरूरत नहीं, हवा की जरूरत नहीं, ग़िज़ा की जरूरत नहीं, खुराक की जरूरत नहीं, ये जमीन रहेगी। क्यों रहेगी? इसलिए कि इसको कोई सलाहियत खुदा ने नहीं दिया, तो किसी चीज का मोहताज भी इसको नहीं बनाया। मगर मुसलमानों, इसी जमीन के ऊपर पौधे उगते हैं और इसी जमीन पे जो पौधा उगता है उसकी पोजीशन इसके मुकाबले में एक दर्जा ऊपर है, क्योंकि वो पौधा उगता है, आज छोटा है, कल उससे बड़ा होगा, 10 दिन के बाद उससे बड़ा हो जाएगा, 1 महीने में उससे बड़ा हो जाएगा, 6 महीने में उससे बड़ा हो जाएगा, साल भर का होगा तो उसमें टहनियां निकल आएंगी, कुछ और वक्त गुजरेगा उसमें फूल लगेंगे, कुछ और वक्त गुजरेगा उसमें फल लगेंगे। मुसलमानों, वो बढ़ता जाता है, एक जगह पे रह करके मोटा होता है, एक जगह पे रह करके बढ़ता है। अब जमीन उससे आंख नहीं मिलाती है। क्यों आंख नहीं मिलाती है? इसलिए कि जमीन को एक दर्जा नीचे रखा है और दरख्तों को एक दर्जा ऊपर खुदा ने रखा है। ये जमीन अब उसकी लायक नहीं जिस लायक वो दरख्त है, क्योंकि वो कहेगा मुझको खुदा ने बढ़ने की ताकत दी है, तुझे बढ़ने की ताकत नहीं दी है। मैं बढ़ता हूँ, मैं एक जगह रह करके ही बढ़ता हूँ, मगर जैसे ही सलाहियत बढ़ा दी, उसको ताकत जमीन से ज्यादा दे दिया, उसको मोहताज बनाया, सलाहियत तो दे दिया, मगर जमीन बगैर हवा की रह सकती है, बगैर ग़िज़ा की रह सकती है, बगैर रोशनी की रह सकती है। मगर आए दरख्त तुझको एक दर्जा ऊंचा किया तो तुझको अब खुराक भी चाहिए, तुझे पानी भी चाहिए, तुझे हवा भी चाहिए, तुझे रोशनी भी चाहिए। मगर ये और बात है कि तुझे चलने की ताकत नहीं दिया, तो अपनी खुराक हासिल करने के लिए तुझको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। ये जमीन पैर के रास्ते से तुझे खुराक देने का काम करेगी। ये जमीन खुराक देगी, अपना खूने जिगर पिला करके तुझको पालेगी। तुझे ताकत चलने की नहीं दिया तो हवाएं चल करके आएंगी तुझको झूला झूलाने के लिए। तुझको ताकत नहीं दिया तो शबनम के कतरे चल करके आएंगे तुझको वजू कराने के लिए, बारिश के कतरे चल करके आएंगे तुझको गुस्ल दिलाने के लिए, क्योंकि मैंने तुझको ताकत नहीं दी है, सलाहियत नहीं दी है। इसलिए पेड़ एक ही जगह रह करके बढ़ता फैलता परवान चढ़ता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, मसल के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो पेड़ अपनी खुराक जमीन से ले लिया, वाह बेशक ले लिया ना। पेड़ अपनी खुराक कहां से लिया? जमीन से ले लिया, मगर जमीन उससे क्या ली? कुछ ली नहीं, न ली। क्यों नहीं ली? इसलिए कि सबको नहीं मिलता, वाह, उसके लिए सलाहियत की जरूरत है। बेशक जमीन के अंदर सलाहियत नहीं कि पेड़ से ले सके, मगर पेड़ में सलाहियत है कि वो जमीन से अपनी खुराक ले सके, उसको सलाहियत दिया। मुसलमानों, ठीक इसी तरह जलसे में भी जितने लोग बैठते हैं सब बराबर फैज़याब नहीं होते हैं। इसमें भी फैज़ हासिल करने के लिए सलाहियत की जरूरत है, दिल की जरूरत है। कैसे आदमी बैठेगा, कितना अदब करेगा, कितना एहतराम करेगा, कैसे सुनेगा। मुसलमानों, ये उसके ऊपर उसका दारो मदार है। इसी जलसे में, इसी जमीन पे रह करके पेड़ पौधे अपनी खुराक जमीन से ले लेते, मगर जमीन उनसे कुछ
नहीं ले पाते, क्योंकि पेड़ पौधे इनसे एक दर्जा ऊपर, वो भी एक जगह से दूसरी जगह आते जाते नहीं, मगर बढ़ने की ताकत। मगर वही पौधे बड़े हुए, आपकी बकरी निकली, गाय खुल गई, भैंस निकल गई, और वो जाकर के क्या सोना चांदी खाते? ये जानवर क्या खाते? वही घास भूसा, पेड़ के पत्तों को खा करके बकरी ने तो अपनी खुराक उस पेड़ को बना लिया, उसके पत्तों को खा करके अपनी ग़िज़ा तो जानवर उससे ले लिए, मगर ये पेड़ पौधे उससे क्या लिए? कुछ लिए। क्यों? इसलिए कि अब उनसे बड़ा आ गया, तो छोटा अपने से बड़े की खिदमत में लगा है, छोटा बड़े की खिदमत कर रहा है। अब बड़ा है कि जमीन से खुराक पेड़ पौधे लिए, अब पेड़ पौधों को जानवरों ने अपनी खुराक बना ली, मगर उसी भेड़ बकरी को बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह करके जब आपने चाकू चलाया, तो चाकू चला करके अपने दस्तरखान की लज्जत बढ़ा ली, खाने का टेस्ट बढ़ा लिया, और अपनी ताकत बढ़ा लेते, अपना पेट भर लेते उसी बकरे को ज़बह करके, तो आपने उसे अपनी खुराक बना ली, मगर वो आपसे क्या लिया? वो आपसे क्या लिया? कुछ लिया नहीं लिया। ये बता रहा है मुसलमानों, ये नसाम है, हर छोटा अपने बड़े की खिदमत में लगा हुआ है, छोटा बड़े की खिदमत कर रहा है। जमीन ने देखा हमसे बड़ा आ गया, उसकी खिदमत करने लगी, पैर के रास्ते से उसे खुराक पहुंचाने लगी। पेड़ पौधे देखे अब हमसे बड़ा आ गया, जानवर आ गया जिसको खुदा ने चलने की भी सलाहियत दी है और बढ़ने की भी सलाहियत दी है, तो पेड़ पौधे अब उसकी ज़ियाफत में लग गए, अब उसकी खिदमत में लग गए, उसकी ग़िज़ा मुहैया कराने लगे, और वो जानवर चले तो मुसलमानों बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह करके जब उनको ज़बह किया गया तो वो हलाल हो गए, अब वो हमारी ग़िज़ा बन गए, वो हमारी खुराक बन गए, वो हमारी ताकत बढ़ाने और हमारी ब्लड को बढ़ाने का काम करने लगे, क्योंकि उनसे बड़ा कोई आ गया। पता चला बड़ा जितना आता जाएगा, सलाहियत जितनी बढ़ती जाएगी, जिम्मेदारी बढ़ती जाएगी। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए कराम, उलमाए कराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारा किसके लिए? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए कराम, उलमाए कराम, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए आप लोग। देखिए, आज के मेहमान खुसूसी खतीबुल हिंद अब आपकी निगाहों के सामने, आप सर की आंखों से इनकी ज़ियारत कीजिए। मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगा, मैं आपके इलाके का हूं और आपको मुझसे सुनने का इत्तेफाक मिलेगा, मगर ये रोजाना आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं कह रहा था, हसरात जमीन ने खुराक मुहैया कराई पेड़ पौधों को, मगर पेड़ पौधों से जमीन कुछ न ले सकी, इसलिए कि सलाहियत नहीं है। पेड़ पौधे खुराक मुहैया कराए जानवरों को, मगर जानवरों से पेड़ पौधे कुछ न ले सके। आज जानवरों से खुराक हम हासिल करते हैं, उन्हें ज़बह करके अपनी ग़िज़ा बना लेते, मगर जानवर हमसे कुछ नहीं ले पाते। बड़ा होता
छोटा गया, छोटे उसकी खिदमत में लगते गए। ये निज़ाम है मुसलमानों। जब ये निज़ाम है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, आज हमारा समाज बिगड़ गया। हमसे कहा गया इस्लाह मुआशरा को ज़हन में रखिएगा और आपको इस पे तकरीर करनी है। सदर साहब का हुक्म है। हमारा मुआशरा बिगड़ कहाँ से रहा है? कभी आपने सोचा, अरे मुसलमानों, नहर से पानी जहाँ फूट रहा हो, शुरू में अगर वही नहीं बांध बांधा गया तो पानी जब फैल जाएगा इलाके में तो वहां से बांध बांधना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। जहां से पानी रिस रहा है वहीं बांधने की कोशिश करो। आखिर हमारा मुआशरा बिगड़ कहां से रहा है? हमारा समाज खराब कहां से हो रहा है? मैं आपको बताऊं, बड़ी जबरदस्त बीमारी एक पाई जा रही है आजकल। मुसलमानों, हर लड़के वाले को किसी लड़की की तलाश है और हर लड़की वाले को किसी लड़के की तलाश है, मगर जब शादी करने का मामला आता है तो लड़के वाले को अच्छी लड़की चाहिए और लड़की वाले को अच्छा लड़का चाहिए। मगर मुसलमानों, जब इनको अच्छा लड़का और अच्छी लड़की चाहिए तो इनके पास कौन सा थर्मामीटर है जिससे परखते हैं कि ये लड़का अच्छा है, और कौन सी कसौटी है जिस पे परखते हैं कि ये लड़की अच्छी है? आजकल तो मैं देखता हूँ इंच टेप लेकर के लोग चलते हैं। लड़की की हाइट क्या है? मैं पूछना चाहता, इंसाफ का मर्डर ना करना, इंसाफ का खून ना कहना, उसे सीधी बात बता दो, क्या लंबे कद का लड़का बेहया नहीं हो सकता? क्या लंबे कद का लड़का बेशर्म नहीं हो सकता? क्या जो कद के एतबार से लंबा हो क्या वो शराबी नहीं हो सकता? जो लंबा हो क्या वो जुआरी नहीं हो सकता? जो कद के एतबार से लंबा हो, हाइट वाला हो, क्या वो बुरा नहीं हो सकता? क्या बड़ा होना अच्छा लड़का होने की पहचान है क्या? बड़ा होना अच्छी लड़की होने की पहचान है क्या? लोग चांद जैसा चेहरा देखते हैं, कहते हैं क्या लड़की मिली है जो हमारी बहू बनेगी, चेहरा बिल्कुल चांद जैसा है, मगर कहने वाला ही कहता है चांद जैसा है, ये नहीं कहता कि चेहरा चांद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये नहीं कहता कि चांद है, कहता है चांद जैसा है। और चांद जैसा कह के वो बता दिया कि कुछ बात चेहरे में ऐसी है जिसकी बुनियाद पे मैं चांद जैसा कहा, चेहरा चांद नहीं है। जैसे लोग अपने महबूब की तारीफ करते हैं तो कहते हैं उसके दांत तो मोती की तरह से हैं, मगर मोती नहीं मानते। अगर मोती मानते तो टूटने के बाद दांत फेंकते नहीं, तिजोरी में सजा लेते। मगर मोती कहने वाला भी अपने महबूब के दांत को तिजोरी में सजाता नहीं है। गोया वो कहता है एक चीज पाया था, मोती में भी चमक है, दांत में भी चमक है, इसकी बुनियाद पे मैंने मोती की तरह कहा, मगर मोती नहीं माना। लड़की का चेहरा चांद की तरह है मगर लड़की चांद नहीं है। लड़के का चेहरा चांद की तरह है मगर चांद नहीं है। चांद जैसा चेहरा देख के अच्छा लड़की मान गए और अच्छी लड़की मान गए और अच्छा लड़का मान गए। इसकी बुनियाद पे तुम रिश्ता करते हो। मैं ये तेरा थर्मामीटर है, मगर मुझे एक बात बताओ, बहुत पहले किसी कहने वाले ने कहा था फलक पे बद्र अच्छा है न हिलाल अच्छा है, फलक पे बद्र अच्छा है न हिलाल अच्छा है। बद्र और हिलाल दो कहा, दोनों चांद ही को कहते हैं मुसलमानों, मगर दो चांद को कहते हैं। एक चांद को बद्र कहते हैं, एक चांद को हिलाल कहते हैं। अब आपको बता दूं कि किस चांद को बद्र कहते, किस चांद को हिलाल। वाह बेशक। 29 या 30 को जो चांद होता है बिल्कुल थाली की तरह गोल रहता है ना। आप लोगों से पूछ रहा हूं, मैं स्टेज वालों को कहीं तकरीर नहीं सुनाता, अगर ये सुन लें तो इनकी जर्रा नवाजी। मैं आपको तकरीर सुनाता, आपसे पूछ भी रहा। 29 या 30 को जो चांद होता बिल्कुल थाली की तरह गोल होता ना, कुछ भी आप सर हिला देंगे हाँ, थाली की तरह गोल होता। 29 या 30 का चांद होता है तो कितने चचा पूछते हैं का बाबू चांद हो गया? तो बच्चा कहता है चचा आपने देखा नहीं, बिल्कुल मेरी अंगुली के सामने देखिए।
वो मस्जिद के मीनारे के ऊपर देखिए ना, वो पेड़ के दाहिनी तरफ देखिए ना, वहीं चांद नजर आ रहा है। वो दिखलाते रह जाता है मगर चचा देख नहीं पाते। वो थाली की तरह कहाँ होता, वो हसुआ की तरह बिल्कुल बारीक होता। उस चांद को हिलाल कहते हैं। इसलिए चांद देखने वाली जो कमेटी बनाई जाती है, उस कमेटी का नाम हिलाल कमेटी रखा गया है, क्योंकि उस कमेटी का काम 14वीं का चांद देखना नहीं, 29 और 30 का चांद देख के ऐलान करना है कि कल से रोजा रखा जाएगा या कल नमाज़े ईद पढ़ी जाएगी। मुसलमानों इसीलिए उसे हिलाल कमेटी कहते हैं। तो उस चांद को हिलाल कहते हैं जो 29 या 30 को होता, हसुआ की तरह होता, बिल्कुल बारीक होता, उस चांद को हिलाल कहते हैं। और उसी दिन से वो मोटा होने लगता और रोजाना थोड़ा थोड़ा मोटा होता। 14वीं रात में जाके बिल्कुल थाली की तरह से गोल हो जाता। जब थाली की तरह गोल हो जाता तो उस चांद को बद्र कहते हैं। तो एक चांद 14वीं वाला हो गया, एक चांद 29 और 30 वाला हो गया। एक को बद्र कहते, एक को हिलाल कहते। वहाँ चांद जैसा चेहरा देख के रिश्ता किया था, चांद जैसा चेहरा देख के रिश्ता किया था और समझ लिया था लड़की अच्छी है और लड़का अच्छा है। मगर मुसलमानों यहाँ चांद ही को शायर बुरा कह रहा है। फलक पे बद्र अच्छा है, न हिलाल अच्छा है। उसने कहा आसमान पर न 29 का चांद अच्छा है, न 14वीं का चांद अच्छा है। जब उसके मिसरे पे मेरी नजर पड़ी तो मैं बेकरार हो गया कि जल्दी बता, जब 14वीं का चांद भी अच्छा नहीं और 29 का चांद भी अच्छा नहीं तो अच्छा क्या है? तो उसने कहा फलक पे बद्र अच्छा है, न हिलाल अच्छा है, चश्म बीना हो तो इन दोनों से बिलाल अच्छा। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत उसने कहा ना 29 वाला चांद अच्छा, ना 14वीं वाला चांद अच्छा। अच्छा कौन? कहा अगर देखने वाली आंख हो तो दोनों चांद से अच्छा तो बिलाल है। मैं सोचा बिलाल क्या लंबे कद के थे, बड़े गोरे चट्टे थे, क्या मालदार थे, क्या प्रॉपर्टी वाले थे, मधुर मीठी मिसले सरगम आवाज वाले थे। किस बुनियाद पे शायर ने दोनों चांद से अच्छा बिलाल को कहा? जब ये पता लगाने चला तो पता चला बिलाल तो उस मुल्क के रहने वाले थे जहाँ के लोग गोरे होते ही नहीं हैं। उस मुल्क के लोग काले ही काले होते हैं, क्योंकि वहाँ की आबो हवा वैसी है, वहाँ का माहौल ऐसा है, वहाँ की आबो हवा ऐसी है। फिर चांद से अच्छा क्यों कहा? मैं सोचा शायद दौलत देख करके कहा हो। तो जवाब मिला अगर उनके पास दौलत होती तो उमैया बिन खलफ के गुलाम ही क्यों होते, उसके कोड़े क्यों खाते, गरम रेत पे घिसेटे क्यों जाते, जल्लाद उनके सीने पे सवार क्यों होता, आखिर ये सब क्यों बर्दाश्त कर रहे थे, गुलामी की जिंदगी क्यों जी रहे थे? इससे पता चला माली पोजीशन भी अच्छी नहीं थी। फिर शायर ने उनको अच्छा क्यों कहा? आवाज उनकी बड़ी प्यारी थी। तो जवाब मिला आवाज भी तो वही थी कि मेरे आका ने मुअज्जिन बनाया तो लोगों की अंगुलियां उठने लगी। यही मुअज्जिन मिला है जिसकी आवाज में लुकनत है, जो सीन और शीन में तमीज नहीं कर पाता। जरा आप अंदाजा लगाओ, गौर करते चले जाओ। मैं देखा इसमें से कोई चीज नहीं है। फिर कैसे दोनों चांद से अच्छा कहा? तो उसकी कसौटी क्या थी, उसका थर्मामीटर कौन सा था और तेरा थर्मामीटर कौन सा है? हाइट देख करके लड़के को अच्छा कह देते हो और रंग देख करके लड़की को बेहतर कह देते हो और रिश्ता कर देते हो। लड़के वाले को स्मार्ट लड़की की तलाश है और लड़की वाले को स्मार्ट लड़के की तलाश है। यही वजह है कि गुलाम गौस आज पैदा नहीं होता, गुलाम हुसैन नहीं पैदा होता। मुसलमानों आओ देखो देखो, गौर करते चले जाओ, तुझे मालूम हो जाएगा समाज तो हमारा वहाँ से बिगड़ रहा है। किस्ते अव्वल चूने हद में मार कर तासुरैया मीरावत दीवार कर, अगर मकान की पहली ईंट टेढ़ी हो गई पूरी बिल्डिंग टेढ़ी हो जाएगी। रिश्ता करने के वक्त में स्मार्ट लड़का ढूंढते हो और स्मार्ट लड़की। वाह वाह वाह, क्या बात है। इसी का नतीजा है कि स्मार्ट लड़का लड़की देख के रिश्ता करते हो तो डांसर तो पैदा होते, गुलाम गौस नहीं पैदा होते। सही है, वाह। फिल्मी दुनिया का एक्टर पैदा होता है, डायरेक्टर पैदा होता है, कैरेक्टर लूज जो है वो पैदा होता है। वाह। मगर मोहम्मद बिन कासिम नहीं पैदा होता, सच। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी नहीं पैदा होता। क्यों? इसलिए कि स्मार्ट देख करके। आजकल ये बीमारी ऐसी फैली हुई है, समाज कितना बिगड़ा है। कुछ जगहों पे खुदा करे कि ये बला दूर हो जाए, मगर कुछ लोग शादी के मौके पर बुलाते हैं
तो साउंड बॉक्स गाड़ी के ऊपर तख्त लगा के उस पे सजा दिया जाता और उसके ऊपर 1-2 डांसर होते कि नहीं? देखा है कि नहीं? ऐसा कहीं देखा है? वो बगैर पैसे के आते हैं, पैसा लेते हैं ना मुसलमानों, पैसा लेते, अब पैसा लेके आते, मगर अक्सर करके आप देखे होंगे उनका डांसर अपनी हार मान लेता, तख्त पे खड़ा होके तमाशा देखता, उसकी गाड़ी के आगे 10 नौजवान डांस करते, इनका डांस वो देखता। क्या बात है, वाह। देखता है कि नहीं? अरे सिर्फ देखता नहीं, वो अफसोस करता, अपना डांस भूल जाता। इसी तरह घर घर में डांसर पैदा होते रहेंगे तो हमारी मार्केट डाउन, कौन हमको पूछेगा? हर घर का नौजवान डांसर बन जाएगा। अच्छा, हमें कौन पूछेगा? इसलिए डांसर पैदा करो, डांसर एक्टर पैदा करो। गुलामे गौस पैदा करना है तो वो थर्मामीटर लेकर के जाओ जिसकी बुनियाद पे शायर ने कहा था, फलक पे बद्र अच्छा है न हिलाल अच्छा है, चश्म बीना हो तो इन दोनों से बिलाल अच्छा है। मैंने पूछा रंग नहीं फिर भी अच्छा तूने कहा, कद नहीं फिर भी अच्छा तूने कहा, दौलत नहीं फिर भी अच्छा तूने कहा, आवाज नहीं फिर भी अच्छा तूने कहा, तो वो कहेगा तेरा थर्मामीटर लेके नहीं निकला था, मैं इसके रसूल का थर्मामीटर लेके निकला था। और जब इसके रसूल की कसौटी पे परखा तो मुझको पता चला ये वो आशिक रसूल है कि कोड़े पे कोड़ा खाता है और आहद आहद के नारे लगाता है, आहद आहद के नारे लगाता है, गरम रेत पे घिसेटा जाता है, मगर इसके रसूल का चिराग जलाता है। मुसलमानों पता चला अगर ये कसौटी लेके चलोगे तो न रंग देखोगे न ढंग देखोगे, ये देखोगे कि लड़के के अंदर खौफे खुदा है कि नहीं, लड़की के अंदर खौफे खुदा है कि नहीं। और लड़के के अंदर खौफे खुदा हो, लड़की के अंदर खौफे खुदा हो तो इंशाअल्लाह उन दोनों से जो बच्चा पैदा होगा वो इस्लाम का मुजाहिद है। वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। इसलिए हजरत मेरा वक्त शायद कि पूरा हो रहा, 2-3 मिनट 4 मिनट के वक्त है। मैं आपसे कहूंगा मुसलमानों याद करो वो नजमुद्दीन अय्यूबी, शादी से पहले सोचा था मेरी शादी होगी मगर स्मार्ट लड़की से नहीं। क्या सोच थी, आज हमारी सोच बदल गई। उसकी सोच थी नजमुद्दीन अय्यूबी की, मेरी शादी होगी मगर उस लड़की से जो मेरी बीवी बने तो सिर्फ मेरी बीवी न बने, वो जन्नत में जाए। वाह। सिर्फ वो जन्नत में ना जाए, वो मुझको भी जन्नत में लेके जाए। सिर्फ ये नहीं कि खुद जन्नत में जाए, मुझको जन्नत में ले जाए। उसके पेट से जो बच्चा पैदा हो वो बैतुल मुकद्दस आजाद। क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। जानते हैं ये देहात में लोग कहते हैं खुदा ने हर एक का जोड़ा पैदा। जब नौजवान की ऐसी सोच थी तो कोई जोड़ा उसका भी खुदा ने पैदा किया होगा। एक लड़की भी थी उसकी सोच थी मेरी शादी होगी मगर उस लड़के से जो इतना नेक हो, इतना दीनदार हो, इतना परहेजगार हो कि मेरा शौहर जो बने वो खुद जन्नत में जाए और अकेले जन्नत में ना जाए, वो मुझको भी जन्नत में लेके जाए और उसके नुत्फे से जो बच्चा पैदा हो वो बैतुल मुकद्दस आजाद कराए। मुसलमानों उस जमाने के लोग, ये तरक्की का दौर नहीं था मगर मुसलमानों उस वक्त के लोग मशवरे से काम लिया करते थे। वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पर थे वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पर थे और रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। अब ये दोनों एक बुजुर्ग के वहां पहुंच गए, एक ही वक्त में दुआ करा। लड़के ने कहा दुआ कर दीजिए मगर शर्त यह है कि ऐसी लड़की। लड़की ने भी कहा हजरत दुआ कर दीजिए मगर शर्त यह है कि ऐसा लड़का। उस बुजुर्ग ने, उस अल्लाह वाले ने दुआ दोनों के लिए किया और कहा इतना गोल्डन चांस कहाँ मिलेगा, इस लड़के को ऐसी लड़की चाहिए, क्या बात, इस लड़की को ऐसा लड़का चाहिए। दोनों इकट्ठा हो, लाओ दोनों का निकाह हो। ऐसे लड़के और लड़की से जब निकाह हुआ मुसलमानों
और जब ये दोनों मियाँ बीवी बने तो उन्हीं से जो बच्चा पैदा हुआ उसी को दुनिया सलाहुद्दीन अय्यूबी कहती है। सुभान अल्लाह, सलाहुद्दीन अय्यूबी कहती है जिसने बैतुल मुक़द्दस आजाद कराने का काम किया। इसलिए चाहते हो कि समाज सुधर जाए तो लड़के और लड़कियों के रिश्ता करने के वक्त में स्मार्ट लड़की और स्मार्ट लड़का ना ढूंढो, दीनदार लड़का और दीनदार लड़की देखो, परहेजगार लड़का और परहेजगार लड़की देखो। बेटा हो ऐसा लड़का हो जो अली मुर्तजा के नक्शे कदम पे चलता हो, ऐसी लड़की हो जो कभी से फातिमा बन के जिंदगी गुजारती हो। जब ऐसे दोनों इकट्ठा होंगे, मुसलमानों वक्त का गौ उस बाप से पैदा हुआ था जो बाप बहता हुआ सेब खा करके भी माफी मांगने के लिए गया था। मुसलमानों उमर फारूक आजम ने अपने बेटे का रिश्ता उससे करने को तैयार हुए थे। मुसलमानों जिस माँ ने अपनी बेटी से कहा था बेटी दूध में पानी मिला दो, मगर बच्ची ने कहा था नहीं, उमर देखें या ना देखें, उमर का खुदा देख रहा है इसलिए मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। उसी अल्लाह से डरने वाली बच्ची को अपनी बहू बनाने को खलीफतुल मुस्लिमीन तैयार हुए। मुसलमानों मेरे आका ने अपना दामाद अली मुर्तजा को बनाया था। दौलत नहीं देखी थी, प्रॉपर्टी नहीं देखी थी, पूंजी नहीं देखा था, कद काठी नहीं देखी थी, खौफे खुदा और इश्क़े मुस्तफा देखा था, इल्म दीन देखा था, दीनदारी देखी थी, परहेजगारी देखी थी। इसलिए मैं कहूंगा मुसलमानों रिश्ता करो लड़कों का भी और रिश्ता करो लड़कियों का भी, मगर पहले नंबर पे दीनदारी देखो, बाद में उसकी दौलत देखो, बाद में सरबत देखो, और यह देख करके रिश्ता करोगे इंशाअल्लाह आने वाली नस्लें सुधर जाएंगी, आने वाली नस्लें संवर जाएंगी। हसरात में आपका वक्त गालिबन 2-3 मिनट ज्यादा ले लिया, आप पर ज्यादती नहीं न किया। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बागबां जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। व आखिरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि। अस्सलाम।